नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, काफ़ी समय से थोड़ा मैं डिस्टर्ब था और हमारे घर में एक हैपनिंग हुई, मेरी चाची ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से मैं वीडियो आपको नहीं दे पाया था। लेकिन धमाकेदार वीडियो आज आपको मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि किसान को अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, कम कीमत में मिले, अधिक उत्पादन हो, कम खर्चा हो। मेरी ये सोच हरदम रही है दोस्तों। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप इतनी ज़्यादा खाद डालो, इतना ये करो, क्योंकि समय के साथ जो है ना आदमी को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे दोस्तों तो केवल जहर खाओगे। और जहर मुक्त भारत पे अगर आना है तो आपको सबसे पहला काम है देसी बीज पे आना है। यहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं हाइब्रिड बीज सीड का मैं मतलब विरोध भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आज आने वाले समय में जो चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे सब्जी वर्गीय में अगर आप वहाँ पे देसी पे आते हैं तो लोग जब मार्केट में देसी नहीं पसंद करते हैं तो वहाँ पे किसान का नुकसान होता है। लेकिन अगर हम बात करें गेहूँ, चावल, धान, अरहर, यहाँ पे अगर देसी में उत्पादन आपको हाइब्रिड से ज़्यादा मिले तो हमें देसी करना चाहिए। तो आज हम आपको 3 बीज के बारे में दिखाने वाले हैं। एक तो अरहर है और एक चावल है और एक है गेहूं। उस देखा कि ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आज एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहा हूं जो कि जुझारू होने के साथ में इन्होंने जहर मुक्त भारत बनाने का बीड़ा भी उठाया है। तो आपका हमारे चैनल रामकृष्ण शुक्ला जी हैं, आपका सर हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके पास जौनपुर इसलिए आया हूं कि काफ़ी समय से हमारी आपकी बातचीत चल रही थी कि आपके पास सर जो बीज हैं वो हमारे किसानों को किस तरीके से पहुँचे। आप भी प्रयासरत थे, तो इस श्रृंखला में आज यहाँ पे हम लेके आए हैं। और आपको बताऊं दोस्तों, जो ये दाल देख रहे हैं ना, ये दाल अरहर की है और ये बड़ी शानदार दाल है। आप फोटो ऊपर देख रहे हैं तो चावल इसका भी अरहर भी देख रहे हैं। कलर की और स्वाद की दोनों की क्वालिटी मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी बात है कि इसका जो स्वाद है दोस्तों, क्या गजब का स्वाद है यहाँ पे। तो सर आज आपसे मैं कुछ ऐसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ज्वलंत सवाल होंगे मेरा मकसद ये है कि जो आपने बीज तैयार किए हैं जी, ये हमारे किसानों को कितना फ़ायदा कितना नुकसान की बात मैं करूँगा जी। कि आप अरहर की बात करते हैं। आपने कहा कि सर ये 5 साल की अरहर है, यही मुझे आपने बताया कि 5 साल तक चलने वाली अरहर। पीछे पौधा दिखाइए भैया, ये कितने दिन का पौधा है, पहले ये आपको दिखा दूं परिचय करने से पहले। दूसरा वर्ष है सर, ये दूसरा वर्ष है, ये छटाई इसकी हो गई है। हाँ, 1 साल का पौधा मतलब हो गया, दूसरा चल रहा है। अब ये फिर से डेवलप हो रहा है। तो सर आप अपना पहले तो छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है जी, जौनपुर जिले का निवासी हूँ सर। ये 62 ब्लॉक है हमारी। जी जी जी। और गांव का नाम है बसहारा जी। मैं छोटा सा किसान हूँ जी जी। और शौकीन हूँ कुछ देसी चीज़ों को करने का। जी जी जी। और हमारी ये सोच रहती है कि जैसे हमारी परंपरागत चीज़ें थी, हाँ हाँ, हमारे बचपन में जैसे जहाँ नेनुआ लगता था ऑटोमेटिक उगता था वो, हाँ, वही चलता रहता था। हाँ हाँ हाँ। हमने ऐसे बहुत काफी समय तक चलता, काफी समय तक कोहड़ा था बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, वो सब चीजें सर लुप्त हो रही। बिल्कुल। तो मैं इनका संरक्षण कर रहा हूँ। जी जी। और सारी चीजों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अरहर हमने ऐसी तैयार करी। हाँ, अब ये सर महाराष्ट्र से हमने चयन किया था। जी 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 जी। बम्बई से गोवा रोड जा रहे थे ना, हाँ हाँ, तो वहाँ पर हम रुके थे। हाँ, वहाँ से एक बड़ा सा पौधा था, विचित्र पौधा। जी जी जी। हम ले आए थे, लेकिन अभी 3 वर्ष से ऊपर हाँ हाँ हो गया। हाँ, अभी भी हमको वही मजा दे रहा है जो होना चाहिए। जी, हाइब्रिड होता तो 1 साल के बाद न देता ना। तो काफी आनंद आया हमको। हाँ, हाँ। और दाल सर मैं बता दूं, जी, ये दाल जब आप खाते हैं, हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इसको पकाइए हल्दी डाल के और देसी घी डाल के खाइए। अच्छा अच्छा। किसी भी फ्राई दाल से सुंदर होगी ये, मतलब फ्राई करने की भी जरूरत कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही खाता हूँ। जी जी। आप दूंगा मैं, आप भी खाइएगा इसको। जी जी जी। तो नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है सर। जी जी। अच्छा सर, मैं अभी आप अगले पे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये आपका अरहर है, इसका लगाने का क्या सिस्टम है ये मेरे को बताइए। कि अगर किसान भाई आपसे अरहर लेते हैं तो डायरेक्ट बुआई करें, कितने बाई कितने पे लगाएं, क्या क्या खाद डालनी है, क्या इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं इसके सर जानकारी जो मैंने अभी इसको जिया है, हाँ हाँ, मैं ये जानता हूँ हाँ, कि बहुत ज़्यादा आजकल देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में किसान चले गए। जी जी जी। बहुत ज़्यादा लोगों के पास ज़मीन नहीं है। हाँ हाँ,
खासकर मैं जैसे जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग छोटे किसान हैं सर। हाँ हाँ तो अगर कोई 5 बिस्वा, 4 बिस्वा, 3 बिस्वा ही खेत ले ले हाँ हाँ। और उसमें हमारे कुछ सीड डाल दे, अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी वो 5 से 6 फीट कर दे। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट, फीट और पौधे से पौधे 5 फीट कर दे। अच्छा, पौधे से पौधे की भी 5 फीट? 5 फीट कम से कम करे, अच्छा, क्योंकि विस्तार बहुत करता है। जी 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 तो जी। 4 से 5 फीट पौधे से पौधे की दूरी कर दे। ठीक ठीक और सर। उसको डुड़ही बना के बढ़िया, जी। क्योंकि पटंदर मानता है, ऐसे लगा दे। तो मात्र अगर 100 पौधे भी लगा दे हाँ हाँ। तो मैं लिख के दे सकता हूँ 100 पौधे में 3 से 4 परिवार 1 वर्ष तक दाल खा सकते हैं। अरे वाह। तो इतनी साल दाल भर इसमें। में, साल भर में 2 बार फल आता सर कि 1 बार आता? सर इसमें देखिए, हाँ। इसमें एक ही बार आता है फल। जी जी। लेकिन अगर एक तो जनवरी से ही फ्लावरिंग आती है। हाँ हाँ एक दिक्कत है, हाँ जैसे हमने इसको दिया महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और एमपी में, हाँ इन जगहों पर जो जनवरी से फूल आए हाँ वही कंटिन्यू रह गए। हाँ हाँ बट हमारे यहाँ हमने इसको छत्तीसगढ़ में देने के बाद हाँ। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जी और बंगाल में हाँ हाँ हमारे कुछ किसान हैं, जी हमने दिया। तो उसमें सर शिकायत ये थी कि जो दिसंबर जनवरी में फूल आए हाँ हाँ वो झड़ गए। हाँ। जहाँ पाला पड़ता है, बहुत हाँ, ठंड है, हाँ, हाँ, हाँ। पाले में वो झड़ गए। मतलब फूल 2 बार आएंगे? फूल आए, हाँ। उसके बाद फिर फूल इसमें बाद में आया, लगभग फरवरी में। जी 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 जी। फरवरी शुरुआत में फूल जी, आया, जी, वो जी, टिक गया। जी। लेकिन वहाँ जो आया गर्म, थोड़ा गुजरात में भी लगवाया था हमने, हाँ। तो गर्म प्रदेशों में जहाँ पाला नहीं पड़ता है, हाँ। वहाँ तो वही कंटिन्यू रह गया। थोड़ी हार्वेस्टिंग जल्दी हो गई। हाँ 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 और यहाँ हार्वेस्टिंग पूरा मार्च बीत जाता है। हाँ। 30 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में यहाँ हार्वेस्टिंग हुई इसकी। अच्छा। और ऐसे ही अभी भी चल रहा है। जी 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 जी। और यही चीज़ हमारी लगभग 10 मार्च के पहले पहले कट गई गुजरात और महाराष्ट्र में। जी 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 जी। तो क्लाइमेट का अंतर है सर। अच्छा अच्छा, मतलब क्लाइमेट के अनुसार आपका कहना है कि कहीं कहीं जी, हमने इसका हमने प्रयोग कर लिया है। हाँ हाँ जी जी जी। तो अपने यहाँ सर जैसे कि एक पेड़ आपने दिखाया हमको ये, जी। तो एक पेड़ का औसतन कितना जो है, 1 साल का जो पौधा है उसमें कितना जो है फल आ जाता है सर? दाना कितना? अगर आपने इसको 5 साल रख लिया, यह एक पौधा अपनी लाइफ में 5 से 6 किलो अरहर दे देगा। अच्छा जी। एक पौधा 5 से 6 किलो अपने अरहर लाइफ देता में दे देगा। जी जी जी। अब देखिए, कुछ लोगों को क्या है, जिससे लगाए उनको और कोई खेती करनी है, 1 सीजन 2 सीजन लिया, उनकी इच्छा है कि अब हम इसको हटा देते हैं या फिर से दूसरी कोई खेती करेंगे। ऐसे भी लोग हैं। जी जी। लेकिन अगर कोई मेड़ों पे लगा दिया, चारों तरफ बाउंड्री टाइप की लगा दिया, हाँ हाँ हाँ। जैसे देखिए हमारे यहाँ लगे हुए हैं किनारे किनारे, हमारा कुछ नहीं ले रहे हैं। जी 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 जी। इनसे हमको कुछ न कुछ मिलना ही मिलना है। हाँ हाँ हाँ। एक बार लगाते रहिए, हाँ, तो पतली जो ब्रांच है उसको हटा दीजिए, हाँ और मोटा तना और जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं हाँ उसको प्लस कुछ पत्तियाँ छोड़ दीजिए। मैंने ये भी प्रयोग किया। हाँ। जिस पौधे से सारी पत्तियाँ हटा देंगे, हाँ। वायुमंडल से खुराक उसको नहीं मिलेगा। हाँ, वो धीरे-धीरे सर्वाइव सूख नहीं जाएगा, करेगा। नहीं सर्वाइव करेगा। जी जी। अच्छा, कुछ पत्तियाँ छोड़ दें। मेरा एक विचार है शुक्ला सर कि अगर जैसे गर्मी में कोई गोभी की खेती करता है, धनिया की खेती करता है, तो इसको अगर हम जो आपने कहा 5x6 पे लगाने का, तो हमारा कहने का मतलब अगर 8x5 पे लगा दें, लाइन से लाइन 8 फीट कर दें और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट कर दें, तो बीच में क्या हम धनिया नहीं ले सकते हैं? ले सकते, 5x6 में भी ले लेंगे। जी जी जी। इस समय देखिए जड़ों के पास कुछ है नहीं। हाँ। 8 फीट मैं इसलिए नहीं कहूँगा, कभी कभी हमारे प्रदेशों में, हम जैसे दिल्ली के NCR में भी हमने लगवाया था। जी जी जी। आधी आई। जी जी। आधी आई तो एक दूसरे से पौधों की टहनियाँ सटी नहीं, उसमें विशाल काय पौधे गिर गए। विशाल काय पौधे गिर गए और आपस में जब थोड़ा सा वो सटते हैं, एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं। लेकिन 6 फीट में भी जो बीज की दूरी है, उसमें भी धनिया वनिया कुछ भी लगा सकते हैं और निराई गुड़ाई होती रहेगी जी, तो जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी जी जी जी, और बेहतरीन पौधा होगा। जी जी। अच्छा, ये चंदन के लिए होस्टेड प्लांट का भी काम बढ़िया करेगा? बिल्कुल, अगर देखें तो बिल्कुल। चलिए सर, अब आपका अरहर की बात हो गई, ये देसी अरहर हो गई। अब आते हैं आपका चावल के ऊपर। ये धान जो है आपका, किसान भाइयों आप दोनों चीज़ ऊपर देख रहे हैं, फोटो भी देख रहे हैं, और चावल का बहुत बारीक चावल है, बड़ा प्यारा सा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर कि ये कितनी पैदावार 1 एकड़ में हो सकती है, इसकी बालियों का क्या है, दाने का क्या सिस्टम, थोड़ा सा ये बताएं सर। इसमें जो बालियों में जो दाने आएंगे, हाँ, वो 325 के आसपास रहेंगे। अच्छा, एक बाली में जी। दूसरी बात,
महीन धान में इससे अधिक पैदा किसी धान में मिल नहीं सकता। अच्छा, बारीक धान में इससे बढ़िया नहीं मिल मिलेगा सकता जी। अगर बेचने के लिए कोई मोटा धान लगाता है उसके बाद उसकी पैदा के बाद सेकंड नंबर मेरा ही होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी किया कि मोटा लगाना बंद करके इसको लगाया और ब्यास इसमें बहुत आता है। 2 से 2.5 किलो में आप 1 बीघा लगा सकते हैं। अच्छा, इसका ब्यास जो है टिलरिंग की जो है बहुत अच्छी, 50-55 होते हैं कम से कम। क्या बात है, 50-55। और तो सर इसका नर्सरी ही डाल करके लगाया जाए तो या जो अच्छा है। हाँ, DSR विधि से भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, DSR से भी लगा सकते हैं, खूब बढ़िया आएगा। छिटुआ से कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। तो सर आप मेरे को छिटुआ के लिए दीजिएगा, मैं इस बार इसी को ट्राई करूंगा। चाहे आप छिटुआ लगा दीजिए, चाहे नर्सरी लगाइए। हाँ हाँ हाँ। और अगर आप यहाँ लगाते हैं और एक हाथ के बाद भी लगाते हैं दूसरा, 1-1, 2-2 पौधा लगवा दीजिए। हाँ हाँ। और जब दूसरी खाद आप देने जाएंगे तो आपको पैर रखना मुश्किल हो जाएगा खेतों में। मतलब दूसरी बात जब खाद देना होगा, जमीन दिखेगी नहीं सर, इतना अच्छा इसका ब्यास जमीन नहीं दिखेगी, बता रहा हूँ आपको। क्या बात है। अच्छा सर, जैसे बारीक धान है तो कहते हैं बारीक धान लंबा समय लेता है जी। तो इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, इसका अवधि मैं बता रहा हूँ, वो कितना है? मैं बता रहा हूँ आपको जी। मैंने इसको यूपी और बिहार में यूज किया और महाराष्ट्र और विदर्भ में मैंने भेजा था, विदर्भ महाराष्ट्र, और गुजरात के जूनागढ़ में भेजा था जी। वहाँ ये लगभग 128 से 30 दिन में कट गया जी। लेकिन 128 से 30 दिन में, हाँ, विथ नर्सरी। लेकिन हमारे यहाँ ये 140 से 42 दिन ले लिया। अच्छा, मौसम का फर्क है, क्योंकि ठंड में वहाँ यहाँ थोड़ा लेट पका, वहाँ थोड़ा गर्म मौसम था, जल्दी पक गया। लेकिन जी हमारे खेतों में चारों तरफ लोगों के खेत में गंडो लग गया, या नाटी मंसूरी जो भी लोग लगवाए थे जी जी, इसको किसी रोग ने छुआ नहीं। अच्छा, इसमें गंडो की नाम में चर्चा नहीं हुआ, कुछ आया ही नहीं। तो आपने ओवरडोजिंग भी नहीं किया होगा, फिर देसी चीज है। और अब छोटे पौधे हैं, गिरने की पूरी गारंटी है। नाटा टाइप का पौधा है, इससे बड़ा पौधा नहीं होगा इसका। अच्छा 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 अच्छा। बालियां लंबी होंगी और अंगुलियों जैसे इसके पौधे होते, पौधे मजबूत है इसलिए गिरते नहीं। हमारे बगल में जहाँ हमारा लगा था उसके एक खेत बगल में दामिनी लगा। 1 एकड़ में कितना बताया सर आपने लगेगा बीज? ये बीज सर ज्यादा 3-3.5 किलो। 3-3.5 किलो, मतलब 4 किलो एकड़ मान लें। ऐसे आमतौर पे 6 किलो एकड़ लगता है। 4 किलो बहुत हो गया। जी जी जी। अपने गांव में एक भाषा कहते हैं डंकलवा लगा दो यार, जो डंकलवा से सर ज्यादा है इसमें, उसमें ज्यादा वो होता है, टिलरिंग होती है। जो डंकल कोई 3 किलो लगा ले और मेरा 3 किलो लगा ले, बराबर हो जाएगा। बराबर नहीं, मेरा ज्यादा खेत लग जाएगा। अरे वाह। 1 किलो 600 ग्राम। हाँ सर, इसकी पैदावार क्या रही आपका? जो मैंने काटा वो 13 कुंटल बीघा कटा है। 13 कुंटल बीघा, मतलब आपका हुआ 13×6 = 18, 18.5 कुंटल एकड़ जी। एकड़ बारीक धान जी, बारीक। तो और जबकि हम थोड़ा सा लेट लगवा पाए थे, उस समय भी समस्या में थे, हम थोड़ा बाहर चले गए थे जी। और इस बार अभी आपको हम बताएं, हमारे भाई साहब गुजर गए हैं, आपने देखा होगा जी जी जी। मैं कष्ट में हूँ सर जी जी। आपसे बात हुई थी जब आपने फोन भी किया था, तो उस समय मैं जी जी, मतलब इतना बड़ा वज्र गिरा है ऊपर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, वही हाल हमारी भी है। हम भी क्या कह सकते हैं, हमारी भी चाची एक्सपायर हो गई। भाई जो होता है राइट हैंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ऊपर अब किसी की छाया है नहीं, बहुत दुखी हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, लेकिन सर जीना है। निराश मत होइए सर, आगे जीना है, जीवन है, आगे है, बढ़ना है, बढ़ना है, तो कुछ न कुछ करना। सर अब बात करते हैं गेहूं के बारे में थोड़ा। भैया हमको ये नज़दीक से इसकी आप दिखाइए किसानों को हमारे, कि गेहूं थोड़ा सा आम गेहूं से लंबा गेहूं है जी। क्यों सर? जी सर, आम लंबा, ये भी देसी गेहूं है जी जी जी। इसका सर बोने का समय और क्या जो है, मतलब सर गेहूं बहुत बेहतरीन है ये जी जी, बहुत अच्छा देखने में भी लगता है, पैदा बहुत अच्छी है, लेकिन एक बीमारी इसमें है। हाँ, इसकी अवधि थोड़ी ज़्यादा है। कितनी है? तो लगभग 145 दिन। 145 तो ठीक है, 135 से 145 10 दिन का फर्क है, कोई टेंशन नहीं। आजकल जो लोग लगा रहे हैं 120-25 दिन में काट लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसको अगर सरसों के साथ बोया जाए हाँ हाँ, तो ये इतना अच्छा हो सकता है कि हजारों लोग इसको खेत देखने चले जाएं, इतना बढ़िया हो सकता है। अच्छा, सरसों के साथ क्या इसका फायदा है? सरसों मतलब सरसों जब बोते हैं तब अक्टूबर में, अक्टूबर में निकल जाने, बाइक आई थी ना। हाँ, इसको अक्टूबर में बोया जाए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ 15 मतलब थोड़ा सा एडवांस बोया जाए। एडवांस बुआई, क्योंकि धान काटे, आप धान काटने के बाद तुरंत जो है बुआई कर दीजिए, देर ना करिए। अब जैसे
जी। यहाँ पर जो हमारे बचपन में जो अप्रैल में जो मौसम था, हाँ। आज वो मौसम मार्च में चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी क्लाइमेट गर्म हो गया। गर्म हो गया। होली पर इस साल जी कितनी गर्मी थी, काफी गर्मी थी। जी जी। तो इससे बचने के लिए जैसे कोई खेत में धान नहीं लगा है या कोई 110-15 दिन का धान लगाया है, जल्दी कट गया, खेत खाली हो गया या खेत पलिहर पड़ा हुआ है, जी जी जी, उसमें लगवा दीजिए 15 इसका सर, इसका पैदावार क्या है सर? इसकी पैदावार मान के चलिए 12 से 13 कुंटल बीघा, मतलब कुल मिला के जो धान के बराबर ही गया ये भी, तो 18 कुंटल से 19 कुंटल तक एकड़ जाएगा, चला जाएगा। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि जैसे हम कहते हैं कि जो अब आजकल हाइब्रिड गेहूं आ रहा है, खैर रिसर्च आ रहा है, बहुत सारे बीज आ रहे हैं बाजार में, तो उसमें और इसमें खाने में क्या फ़र्क है? बहुत नरम है, एकदम नरम है जी। सफ़ेद बाली है, बहुत नरम है, खाने में तो इतना नरम है कि आपको क्या बताएं। जी जी, मतलब रोटियां इसकी जो है बड़ी सॉफ्ट होती हैं। बहुत सॉफ्ट होती हैं। अच्छा, नरम बहुत है। जी जी। जब पिसाव चक्की पे जाता है ना, दूसरे गेहूं से नरम पिसता है। जी, एक मिनट थोड़ा पॉज करिए। सर जी, आपने सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोग जो हाइब्रिड सीड खा रहे हैं, जो अपना देसी सीड खा रहे हैं, हमारा किसान इसको क्यों लगाए? क्या फ़ायदा है इसका? फायदा ये है, पैदावार आपने बता दिया कि 18 कुंटल तक ही है एकड़ में। जी जी जी, ठीक है, अच्छे से करेंगे तो। हाँ, अच्छे से करेंगे तो इसमें आपने गलत नहीं बताया। किसान भाइयों देखिए, यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई पैदा कर नहीं पाता। हम आप बोलते हैं, वीडियोस में बताया जाता है, तो कृपया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि इससे ज़्यादा पैदावार अगर कोई गेहूं हो जाता ना, तो जो हमारे गेहूं के किसान हैं दोस्तों, अगर उनको 25 रुपये रेट भी मिल जाता ना, तो जिसके पास 50 बीघे या 50 एकड़ ज़मीन है, फिर भी वो गरीब है। उसका रीज़न क्या है कि इसकी पैदावार, चाहे जो भी गेहूँ है, धान है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चलें तो DSR विधि में कुछ धानों की अभी पैदावार आई है जो कि 28 से 30 कुंटल तक एकड़ जा रहे हैं, नहीं तो आपको 18 से 20 कुंटल बारीक धान से कोई ऊपर नहीं जाता है, चाहे जो भी हो, और मोटा धान ही जाएगा अगर जो 30 कुंटल से ऊपर। तो यहाँ पे सर ये बताइए कि इसका बेनिफिट, खाने का बेनिफिट क्या है? किसान भाई अगर लगा रहे हैं तो उनका क्या बेनिफिट है सर? बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी हम देसी बीज यूज करते हैं जी, भले मान लीजिए कहीं 9 दाना हुआ, हमारा 8 ही दाना हुआ, जी जी, फायदा ये है कि ग्लाइमेक इंडेक्स जो होता है वो बहुत कम होता है देसी बीजों में। जी, हमारे दादा बाबा वही खाते रहे, पुरानी जो परंपराएं थी हमारी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो परंपराएं सर लौटेंगी, वो स्वाद होगा। अपना बीज, अपनी खाद, अपनी खेती, अपना स्वाद, ये मेरा नारा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हमारे पास फसल अवशेष हैं, उनका हम खाद बना लें जी, और बीज अपना बना लें, खेती अपनी हो तो अपना स्वाद होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी दुनिया होगी तो रफ्तार भी सर अपनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं? गुरु जी, एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। जी, बताएं। आप जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, कौन सी खाद इसमें जो है आप डालते हैं, और किसानों को बताएं कि आप वो डालना चाहिए? देखिए, क्योंकि आपने एक शब्द कहा कि अच्छे से अगर किया जाए तो। अच्छे से किया जाए। देखिए, सिर्फ उत्पादन के ऊपर ध्यान देने की बात होती है। किसान सोचते हैं कि डाई यूरिया बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए। जैसे 2 नौकर ले आइए, एक नौकर को डेली खोआ दूध की ही पिलाइए और काम करवाइए, तो खूब बढ़िया खाएगा तो 12 घंटा सोएगा भी, और दूसरे को गांजा पिलाइए तो गांजा वाला 12 बजे रात को भी काम कर देगा। तो जमीन को हम आज यही कर रहे हैं, 20 साल से खाली गांजा पिला के। सही, क्या बात है गुरु जी, गांजा पिला करके शोषण कर रहे हैं उसका। हाँ। शोषण बंद करिए, गांजा से उसको धीरे धीरे बीड़ी पे ले आइए, बीड़ी से उसको सुरती पे ले आइए, हाँ, धीरे धीरे कम करते जाइए, फिर ले आइए खोए पे, दूध खोआ बढ़ाते जाइए। क्या बात है। ये शोषण बंद करिए। जी, धरती सर हमारी माँ होती है। जी, हम माँ को जहर बना के इस दुनिया से चले जाएंगे। जी, तो आने वाली पीढ़ी को सिर्फ क्या क्या देना चाहिए सर? हम देना ये चाहिए, जैसे सबसे बड़ा फर्टिलाइजर जो मैं जानता हूँ, फसल अवशेष। जी, बिल्कुल। जो भी हमारे अवशेष हैं, हाँ, उनको जो है डिकम्पोज किया जाए, करा दिया जाए। बिल्कुल, वेस्ट डिकम्पोजर का यूज किया जाए। जी, खूब यूज। बिल्कुल। और जो भी घर की खादें हों, हाँ, जैसे
गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुई, जो भी आप तैयार कर सकें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इन खादों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाया जाए। जी जी। और धीरे अगर आप एकाएक डाई यूरिया बंद कर देंगे, हाँ, तो क्योंकि हैबिचुअल हो गई है धरती, बिल्कुल बिल्कुल, तो नुकसान खा जाएंगे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा हम भी ऐसा कम करते हैं, कम करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बढ़ा देते हैं। जी जी जी। तो इस तरीके से धरती की भी आदत बदल जाएगी। जी जी जी, बदल जाएगी तो हमारा जो अन्न होगा वह अमृत के तुल्य होगा। तुल्य होगा। जी। तो अमृत तुल्य अन्न पैदा करना है और भारत को इस जहर से बचाना है। और बाकी ये जो कंपनियां हैं कीटनाशक बनाने वाली, और बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जी, ये आकाश गगन धरती सब बेच देंगे अगर उनके सिर्फ ऊपर हम निर्भर रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम खुद बना सकते हैं, किसान बर्बाद भी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहर खाएंगे। हाँ, फिर आज दवा में हमारे खर्चा करेंगे। जिले में सर फर्नीचर की दुकानें कम पड़ गई, डॉक्टरी ज्यादा बन गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टरी इतने हॉस्पिटल खुले हैं कि वहाँ आप जाइए तो लाइन लगी हुई है, सिर्फ गलत खान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। अब ये केवल बता दीजिए कि अगर इन बीजों को लेना हो किसान भाई को तो किस तरीके से ये जो है बीज उनको प्राप्त होंगे। अब सर हमारे पास तो देखिए अभी ज़्यादा है नहीं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं कि लोगों को देना चालू करेंगे। जी जी। हमारे पास जब लोग फ़ोन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम देते हैं। हाँ। खूब बढ़िया यूज कर ले और संतुष्ट हो तो बीज से बीज बना ले। हाँ। इतना बड़ा भारत है। हाँ। हम हर व्यक्ति को तो नहीं दे सकते। जी जी। लेकिन कुछ लोगों को कुछ दे सकते हैं। हाँ। और ये सिलसिला कारवां चलता रहेगा। जी। 125 करोड़ का भारत है। हाँ। 10, 20, 50 करोड़ तक भी हम पहुंच पाए तो हमारा सौभाग्य रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जितनी भी सांस मिली है वो किसानों के लिए जीना चाहता हूँ और सोचता हूँ कि अपनी बात, अपनी बाड़ी आप लोगों के माध्यम से पहुँचे। जी जी जी। और हम भी कुछ न कुछ सर सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं जी। और नित नया कुछ करने की सोच रखते हैं। जी जी। और अपनी बात किसानों तक पहुंचाते रहें जी। और उनको भी ये लाभ मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो फसल और शेष हमने पहला बताया आपको। हाँ। दूसरा, देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, वगैरह, बिल्कुल। वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करें। जी बिल्कुल। जिससे सारा वेस्ट डिकम्पोज हो जाए। जी जी। उसके बाद रॉकेट फर्टिलाइजर जी 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 का प्रयोग करते रहें। जी। समझ जाइए 4 चांद लग जाएगा। जी। अच्छा, रॉकेट फर्टिलाइजर आपने इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया है सर। अरे वाह। बिल्कुल किया है जी। उसका बहुत बड़ा लाभ है। जी जी। इसलिए हम चाहेंगे कि किसानों तक ये बातें पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी इसका प्रयोग करें जी, और आत्मनिर्भर बने। जी जी जी। बाजार पर निर्भरता कम कर दे, अपने ऊपर निर्भर रहें जी। बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब वेस्ट डिकम्पोजर बनाना है, बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आलस करेंगे तो नहीं बनेगा। आलस ना करें। अगर खेती में कुछ आप देखिए, अगर आदमी बीमार होता है गुरुजी ना, तो हम ये सोचते हैं कि खेती में ना करें तो जहर डालें तो फिर हम फिर दवा खाएं। तो इन सब चीजों से बचना है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी है। भी जितना पैदा हो रहा है सब तो हम नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल। जिसको बेचेंगे वो खाएगा तो भी बिल्कुल, वो भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमको लगता है बहुत अच्छी जानकारी दी सर। वीडियो अब लंबी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप सोचिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ गुरुजी ने नहीं बताई जो कि ये नहीं चाहते हैं कि आप बीज बेचें या बीज खरीदें। इनका मकसद है कि आप थोड़ा सा बीज लीजिए। देखिए, इन्होंने ऐसे पैकिंग करके रखी है कि मतलब 10 बीज 50 बीज आपको दे रहे हैं। आप बीज बना लीजिए, अगले साल बीज से बीज तैयार कीजिए, आप इसको बोइए। मेन मकसद यहाँ पे ये है। रॉकेट फर्टिलाइजर की बात की है, रॉकेट फर्टिलाइजर का लिंक मैं दे दूंगा, मेरी ही वीडियो है। रॉकेट फर्टिलाइजर एक ऐसे फर्टिलाइजर है कि आप खुद बना सकते हैं, खरीदने की कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ कोई बेचने खरीदने की बात नहीं दोस्तों। बीज आपको चाहिए तो गुरुजी का नंबर मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे मंगा सकते हैं। ये आपको छोटे छोटे पाउच में देंगे, बहुत ज़्यादा बीज नहीं मिलेगा। बीज से बीज बना लीजिए और अगला अपना आप काम करिए दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली। फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय जवान जय किसान।